दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और जहां जहां राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके बारे में एक बात कही जाती है। एकेडमिशियन कहते हैं, लेखक, बुद्धिजीवी कहते हैं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं, और आम लोगों की जुबान पे भी ये बात होती है कि ऐसा लगता है कि ये सरकारें इतिहास बदलने की जल्दबाजी में है। लेकिन सवाल केवल इतिहास बदलने का नहीं है, ऐसा लगता है कि इतिहास को मिटाने की भी जल्दबाजी है। भारत के बारे में इनकी अपनी सोच है, अपनी दृष्टि है। वो तथ्यों से मेल ना खाए तो भी वो चाहते हैं कि इंपोज कर दिया जाए इनके नजरिए को। अभी अजमेर शरीफ का तो सब नाम जानते हैं, देश विदेश सब जगह। अजमेर शहर में राजस्थान के राज्य पर्यटन निगम आरटीडीसी का एक बहुत मशहूर होटल है। उसका नाम है होटल खादिम। होटल खादिम राज्य पर्यटन निगम का है। इसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही, बीजेपी की भी सरकारें रही, बहुत सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के भी बहुत मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने होटल खादिम का नाम बदलने की बात नहीं सोची। लेकिन मौजूदा सरकार, जो केंद्र में भी खास ढंग से आगे बढ़ रही है इतिहास मिटाने की जल्दबाजी में, और राज्य में भी जो नई नई सरकार बनी है उसको भी कहीं से निर्देश हुआ होगा या सुझाव मिला होगा। उन्होंने होटल खादिम का क्या नाम रख दिया? अजय मेरू। अजय मेरू नाम रख दिया साहब खादिम होटल का। और ये जो सोमवार को ये बात ये अनाउंस की गई, सोमवार को आरटीडीसी ने, उसकी एमडी ने इस आशय का एक आदेश जारी कर दिया। अब होटल का नाम, सड़क का नाम, गार्डन, पार्क, बगीचों का नाम बदल कर क्या अचीव करेंगे आप? अगर बदलना ही है तो मैं समझता हूं कि भारत में, जो पूरी दुनिया में भूख के इंडेक्स में, हंगर के इंडेक्स में मुल्क की स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत हम पीछे हैं, बहुत बुरी स्थिति में है। अगर हम अपने उस इंडेक्स को सुधार दें, बदल दें, अगर हम एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, वहां भारत की जो पोजीशन है इतनी गई गुजरी है कि आप पूछिए मत। फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें तो हम 180 मुल्कों की सूची में 159वें नंबर पर हैं, फीसदी हैं। उसको आप बदल देते तो समझ में आती कि बात तरक्की कर रहे हैं। आप उस पुराने पुराने ग्राफ से, पुराने इंडेक्स से आप अपनी स्थिति को सुधार रहे हैं। ये कौन सी सुधारने की बात है कि आप पार्क का नाम बदल दे रहे हैं, किसी सड़क का नाम बदल दे रहे हैं, और किसी होटल का भी नाम बदल दे रहे हैं, किसी चौराहे का नाम बदल दे रहे हैं? ये कौन सा बदलाव है? और इस बदलाव से अचीव क्या होगा सिवाय सरकारी खर्च बढ़ाने के? क्योंकि हर कागज पर आपको नाम बदलना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो अजमेर शरीफ है, पूरी दुनिया में इसको एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में लोग जानते हैं। और केवल धर्म का ये मामला नहीं है, ये विचार का है, अध्यात्म का है, चिंतन का है। क्यों? क्योंकि ये जो दरगाह है, अजमेर दरगाह शरीफ, ये सूफी संतों की पूरी विरासत को एक तरह से रिफ्लेक्ट करती है, अभिव्यक्त करती है, एक विचारधारा को, एक सोच को, एक चिंतन को। और वो बहुत समावेशी है, बहुत ही सुंदर है, मनुष्यता के पक्ष में है। विभाजन वहां नहीं है, वहां एकजुटता है। और इसीलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग अजमेर जाते हैं। लेकिन वहां के एक होटल को, जो अजमेर
के कारण उसका नाम रखा गया था खादिम होटल, उसका नाम बदल दिया गया। अब सोचने की बात है कि पहले तो बीजेपी की रिजीम में इस तरह का नहीं सोचा गया होगा, लेकिन आज की रिजीम ऐसा लगता है कि वाकई बहुत हड़बड़ी में है कि सब कुछ बदल के रख देना है। मैंने इस बारे में जो अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम गद्दी नशीं दरगाह शरीफ अजमेर सरवर चिश्ती साहब से मैंने पूछा कि आखिर आप कैसे सोचते हैं, क्या आपकी ओपिनियन है। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि देखिए, बीजेपी ऐसा लगता है और सरकार की अजमेर का पूरा इतिहास मिटाने में लगी हुई है। मैंने उनसे सरवर चिश्ती साहब से बात जो की, उनसे जो सवाल पूछा, उनका जवाब आप पूरा सुन लीजिए, क्या वो कहते हैं और कैसे अपने दर्द को जाहिर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज अजमेर में खादिम टूरिस्ट बंगलो का नाम बदल दिया, जो आरटीटीसी में आता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने नाम बदल दिया, उसका नाम अजमेर रख दिया। खादिम ख्वाजा मोइनुद्दीन, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से मशहूर है। हम उसके हेरिडेटरी खादिम से वंशा नवगुरत। वी हैव गॉट 800 ईयर्स ओल्ड लेगेसी, 800 साल की हमारी विरासत है। कहीं इलाहाबाद के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं मुगल सराय के, कहीं क्या कहते हैं, सराय काले खां के, तो कहीं औरंगाबाद के। हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। रबर से तो मिटेगी नहीं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इनको भी गिरा दो। लाल किला जहाँ से प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, कैंटोनमेंट, ऑफिसर्स बंगलोज, ये सब ब्रिटिशर्स के दिए हुए। रेस कोर्स वगैरह, आपकी तमाम चीज़ें, जिम खाना वगैरह, ये सब ब्रिटिशर्स के हैं। गुलामी के प्रतीक है ना, इनको भी हटाएं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया के अंदर अपनी हिस्ट्री, कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता है, आप इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मिटाएंगे? मुस्लिम्स ने यहाँ रूल किया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल किया, बहुत सारी चीज़ें दी। ब्रिटिशर्स ने सिलेबस दिया यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, NDA, IMA जैसी चीज़ें दी, सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम्स दिए, सिविल सर्विसेज जब यूपीएससी में आते हैं, सब मिटाइए ना, स्टोन एज में लेके जाइए भारत को। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इट सीम्स इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स एनार्की एंड कियोस। तो आपने सरवर चिश्ती साहब की ये टिप्पणी सुनी दोस्तों, और ये अजमेर का ही केवल मामला नहीं है दोस्तों। अभी आप देखिए कि सराय काले खां, दिल्ली का बहुत ही मशहूर चौराहा, बस अड्डा, इंटर स्टेट, अनेक राज्यों के लिए सराय काले खां बस अड्डे से बसें जाती हैं। बहुत विशाल चौराहा है, अब तो वहां फ्लाईओवर भी बन गया है, और बगल में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। पता नहीं उसका नाम कब बदल दें, क्या ठिकाना। और ये हजरत निजामुद्दीन साहब, वो क्या महान विरासत है उनकी, वो भी सूफी संत, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन है। उसके ठीक बगल में सराय काले खां बस अड्डा। तो उस सराय काले खां चौराहे का नाम भी बदल डाला गया, और उसका नाम अभी रखा गया है, चूंकि झारखंड में चुनाव है, जो 13 तारीख को था एक पहला चरण, और दूसरा चरण 20 तारीख को नवंबर के, तो 15 नवंबर को बदला गया। 13 तारीख को अचानक किसी ने सुझाव दिया होगा कि इसको इस रूप में बदल दिया जाए, क्योंकि अगला चरण तो अभी बाकी है 20 तारीख। तो 15 नवंबर को बदल दिया गया। इसका नामकरण रखा गया बिरसा मुंडा चौक। अब बिरसा मुंडा ये एक महान नाम है, महान फ्रीडम फाइटर्स। उस नाम पर किसी की आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन बिरसा मुंडा के नाम पर इस देश में अनेक स्मारक हैं, अनेक संस्थाएं हैं, यहां तक कि यूनिवर्सिटीज भी हैं। और यूनिवर्सिटी एक नहीं, कई हैं, और कई राज्यों में है। यहां तक कि गुजरात में भी है। झारखंड की बात छोड़िए, वहां तो रांची में कृषि विश्वविद्यालय का नाम ही है, लेकिन गुजरात में भी है।
वहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी है बिरसा मुंडा जी के नाम पर। लेकिन उसका नाम दिल्ली के चौराहे में एक दूसरे महान व्यक्ति सराय काले खां के बारे में कहा जाता है कि वो कोई सूफी संत थे, वो भी, और फकीर नुमा व्यक्ति थे। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग उनके आसपास आते थे। 14वीं 15वीं शताब्दी में माना जाता है उनका कार्यकाल है। और सराय, जो सराय काले खां, ये जो सराय है वो बाद में बनी होगी, इसके बारे में एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। लेकिन माना जाता है कि काले खां जो संत थे, फकीर थे, सूफी, उनके नाम पर सराय बनाई गई। जाहिर है मुगल पीरियड में बनी होगी। हो सकता है कि शेरशाह ने जब जीटी रोड वगैरह का मामला आया हो तो उस समय हो सकता है ऐसी सरायों का पुनरुद्धार किया हो और ज्यादा रिनोवेट किया हो उस समय के शासन ने। क्योंकि शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने न केवल महान सड़क बनाई जो पूरे देश को जोड़ती है, बल्कि सड़क के किनारे जगह जगह कुछ दूरी पर, ताकि लोग चलने के बाद जब थक जाएं तो एक सराय उनको कम से कम मिल जाए। तो रहने के लिए सराय, जैसे आजकल मिडवे है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, उसी तरह से सराय पहले हुआ करती थी। तो ये सराय यहां बनी और उसी सराय के नाम पर सराय काले खां, बस अड्डा, चौराहा, वो जगह, ये नामकरण रखा गया। क्या ग्रेट हिस्ट्री है। इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति की एक तरह से अभिव्यक्ति है कि कैसे लोग मिलजुल कर समाज में जीते थे और रहते थे। लेकिन उसको बदल दिया गया। अब ये बिरसा मुंडा का सम्मान है या उनको, उनकी विरासत, एकजुटता की, एकता की, संघर्ष की एक तरह से उनकी अनदेखी है। अब आप तय कीजिए दोस्तों। एक नाम बदलने में ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट से कम मशविरा करना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने कहा है कि उससे कोई मशविरा नहीं किया गया, अलोकतांत्रिक ढंग से यह काम किया गया। और हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जो झारखंड में अनाप शनाप बोलकर रिकॉर्ड जिन्होंने बना लिया है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन पर मेहरबान है कि बिल्कुल उनको नजरअंदाज करता रहा और किसी भी उनके इस तरह के सांप्रदायिक अभिव्यक्ति वाले उनकी जो बातें हैं उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया अभी तक। उन्होंने भी अभी मंगलवार को असम का एक जिला है करीमगंज, और यह करीमगंज बहुत पुराना है, बहुत ही मशहूर जिला है। उस करीमगंज जिले का नाम उन्होंने रख दिया श्रीभूमि। इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम, यहां बिरसा मुंडा का नाम, वहां करीमगंज का नाम श्रीभूमि करने के लिए बहाना बनाया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी इस जमीन को श्रीभूमि कहा था, इसलिए हम इसका नाम करीमगंज से हटाकर श्रीभूमि कर रहे हैं। तो टैगोर नगर ही कर दिए होते, नहीं, श्रीभूमि उन्होंने कर दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा ने। पूरे देश में यह सब हो रहा है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। अरे भाई, प्रयाग रेलवे स्टेशन है इलाहाबाद में, क्यों आप बार बार चेंज, एक ही तरह के नाम को रिपीट किए जा रहे हैं? आप इलाहाबाद नाम बदल दीजिए तो भी आज लोग इलाहाबाद ही कह रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था एक जमाने में, उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कितनी डिग्रियों को बदलेंगे? न जाने कितने लाखों लोगों के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डिग्रियां हैं, उपाधियां हैं। इलाहाबाद का इलाहाबादी अमरूद है, प्रयागराजी अमरूद कहकर क्या कर लेंगे उसका? अकबर इलाहाबादी है, अकबर इलाहाबादी का नाम अकबर प्रयागराजी करेंगे क्या? कोई मतलब है? तो दोस्तों, ये नाम बदलने की जो पूरी की पूरी परिपाटी और पूरा का पूरा जो सिलसिला बीजेपी की सरकारों ने शुरू किया है, ये इतिहास को कोई दिशा नहीं दे रहे हैं, इतिहास के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।